मैं बहुत स्टबन रही हूँ अपने वर्क को लेकर। आई एम मतलब लाइक फॉर एवर, मतलब हमेशा से रहे कि थोड़ा चाहे कितना भी झगड़ा हो, कितना भी स्ट्रगल हो, बट आई एम डेडिकेटेड टू माई पर्सनल थिंग्स ऑल्सो। हम जा रहे हैं फलसफा कैफे, जहां आज वुमनिया के इस एपिसोड में हम मिलेंगे आम आदमी पार्टी की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मिस मनीषा तोमर से। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पॉलिटिशियन बनने की जो जर्नी है उसके बारे में जानते हैं। मनीषा जी कैसे हैं? हाय, आई एम गुड। मनीषा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसके बाद फिर एक यूपीएससी एस्पिरेंट और फिर पॉलिटिशियन, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? पॉलिटिक्स और या कोई भी प्रोफेशन आप एकदम से डिसाइड नहीं करते हो। ऑफ कोर्स बीइंग एन इंजीनियर यू आर ऑलवेज डिसाइडेड कि आप एक जॉब करेंगे। ऑफ कोर्स मैंने भी किया। आई वर्कड इन एविएशन ऑल्सो बिकॉज आई ऑलवेज लव्ड एरोनॉटिक्स, बट आई डिड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन मुझे एरोनॉटिक्स बहुत पसंद था। तो एक पॉइंट पे किया भी, बट बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वाइल, तो उस टाइम दिल्ली में एक सडनली एक आंदोलन स्टार्ट हुआ। इट वॉज जस्ट आंदोलन, मतलब इट वॉज नॉट अ पार्टी। आम आदमी पार्टी कभी शुरुआत से कोई पार्टी नहीं थी। पहले जितने भी लोग हैं वो पहले एक आंदोलन में काम करते थे और वो था अन्ना आंदोलन। तो उस अन्ना आंदोलन में जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे, तो हम सब जंतर मंतर जाते थे। फिर जब हमने वो आंदोलन को समझा, फिर इतने सारे प्रोटेस्ट देखे, फिर लोगों का स्ट्रगल देखा, एंड इम्पॉर्टेंटली व्हेन वी गॉट टू नो एजुकेटेड पीपल आर ऑल्सो जॉइनिंग दिस प्रोटेस्ट। मैक्सिमम लोग थे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मतलब जो सिस्टम से परेशान हैं, एंड हूसोएवर वांटेड टू चेंज समथिंग। तो फिर एक दिन अचानक से डिसाइड होता है कि आंदोलन अब पार्टी में कन्वर्ट होगा। तो बिकॉज हम लोग वहाँ पर थे, आई वॉज स्टडिंग देयर एंड इसमें पूरा पार्टिसिपेट कर रही थी, तो सडनली जब वो पार्टी बनी तो बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं एक पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो गई, बट इट वॉज नॉट प्लान्ड। अगर जैसे हम आपके फादर की बात करें तो आपके फादर जो हैं वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, माय फादर और माय फैमिली बेसिकली आरएसएस से है। और उन्होंने आरएसएस की शाखाएं भी ज्वाइन की है। मेरे फादर भिंड जिले में अध्यक्ष भी रहे हैं। मेरी मदर जो थी वो महिला मोर्चा अध्यक्ष रही है ग्वालियर में भाजपा से। मेरे जो चाचू हैं वो साडा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहे हैं। तो मतलब होल फैमिली, इवन अभी भी जो लोग हमारे यहाँ हैं, जो मेरे कजन्स हैं, दे आर सो मच एल्डर टू मी, मेरे भाई जितने भी हैं सब बीजेपी में हैं। बट बिकॉज मैं बहुत स्टबन रही हूँ अपने वर्क को लेकर। आई एम मतलब लाइक फॉर एवर, मतलब हमेशा से रहे कि थोड़ा चाहे कितना भी झगड़ा हो, कितना भी स्ट्रगल हो, बट आई एम डेडिकेटेड टू माई पर्सनल थिंग्स ऑल्सो। तो उसकी वजह से ऐसा था कि एक पॉइंट पे थोड़ा इश्यूज थे घर में। बट नाउ व्हेन आई केम बैक इन 2016 और 17। आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज वर्किंग विद गोपाल राय जी, सोमनाथ भारती, एंड मतलब एक टीम प्रॉपर। तो व्हेन आई शिफ्टेड हियर थोड़ी सी दिक्कत हुई। मतलब सब बोलते थे पागल है पागल है। चाचा लोगों ने बोलना शुरू किया कि नहीं ऐसा नहीं होता, शादी भी करने का एक फोर्स आया बीच में कि शादी कर लो, पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी जो करना है। बट ठीक है, अब पार्टी बढ़ रही है तो होता है ना कि जब चीज़ें बेटर हो जाती है तो हर कोई सपोर्ट करता है। तो जैसे पब्लिक में भी अब एक सपोर्ट है, फैमिली में भी नो डाउट। पापा ने कभी बहुत परेशान नहीं किया, बट ही इज सपोर्टेड ऑल्सो नाउ ही मतलब अब माई फैमिली इज़ लाइक इन माई सपोर्ट टोटली। तो जब आपकी फैमिली को मालूम चला कि मनीषा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो क्या फैमिली के रिएक्शंस थे? एक्चुअली उन्हें मैंने कभी नहीं बताया था। मैंने ज्वाइन किया था बिकॉज आंदोलन था, फिर 12 में पार्टी फॉर्म हुआ, ज्वाइन कर लिया था वहीं पर। मैं उनके अकॉर्डिंगली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और उस टाइम मैंने क्लियर भी किया था अपना प्री। तो एक ये था घर में कि शी स्टार्टिंग एंड सडनली क्या हुआ, एक कैंपेन में मैं किसी चैनल पे फ्लैश हो गई क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो जब फ्लैश हुआ तो मेरे पापा ने नहीं देखा, मेरे किसी कज़न ने देख लिया। तो उन्होंने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो जब उनको पता पड़ा तो मैं एक टाइम तक बोलती रही कि नहीं दैट वाज नॉट मी। फिर जब वापस आई, फिर अब होता है ना कि ग्वालियर में एक प्रोटेस्ट था, मैं कुछ टाइम के लिए ग्वालियर आई। जब आई तो देखा कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है आप पार्टी का, तो मैंने ज्वाइन कर लिया फिर से। देन पापा को क्लियर हो गया, और उस टाइम का रिएक्शन बहुत अजीब था बिकॉज उनका ये था कि आईएएस बनोगी, यूपीएससी का प्री निकाल लिया है। और उससे पहले मैंने एक्चुअली अपना एक पायलट का एग्ज़ाम होता है कमर्शियल पायलट के लिए, मतलब एयरफोर्स के लिए, तो मैंने एयरफोर्स का वो एग्ज़ाम क्लियर भी किया था। तो पापा को ये था कि सब कुछ छोड़ के इंजीनियरिंग छोड़ दी तुमने, यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करी हो। तो वो रिएक्शन पार्टी के लिए नहीं, लेकिन एक पर्सनल कि एक सेटल्ड हो जाना चाहिए आपको। तो उनका वो रिएक्शन बड़ा अजीब था। कुछ टाइम तक तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मतलब अजीब ही था, अब क्या बोलूँ। जी। तो मतलब अभी तक आपको फैमिली का कितना सपोर्ट मिला है?
अभी तक नाउ दे आर इन सपोर्ट, मतलब जो भी हो सकता है, आई एम फ्री टू डू माई वर्क, आई एम फ्री टू चूज माई थिंग्स। इंपॉर्टेंटली अगर ये बोलूँ तो इंटरप्शन नहीं है। देखिए सपोर्ट कुछ नहीं होता क्योंकि पॉलिटिकल अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, अलग व्यूज़ हैं, और पेरेंट्स में, बच्चों में बहुत अलग व्यूज़ होते हैं। जैसे माई एल्डर सिस्टर, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ इन नाउ नारायणा गुड़गांव। तो मेरी दूसरी सिस्टर है, वो HR में भी जॉब कर रही थी, उसने अभी छोड़ा। आई मीन कि एवरीबडी इज़ इन टू पर्टिकुलर फील्ड जहाँ सेटल्ड हैं। तो जैसे मेरी सिस्टर्स हैं, उनको ये लगता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, मतलब दे थिंक कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट फॉर यू, मतलब गंदगी है, वो हमेशा यही बोलती। बट ठीक है, वो भी अब मान जाते हैं अंदर। तो वैसे ही पापा का है, और ठीक है अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, बट अब मेरा तो एकदम फिक्स हो गया, तो आई कैन नॉट, मतलब नाउ आई कैन नॉट स्विच फ्रॉम पॉलिटिक्स इन एनी केस। जी, देखा जाए तो पॉलिटिक्स में जब फीमेल आते हैं, जितनी भी फीमेल्स आई हैं, तो हमेशा उनको ये देखा जाता है कि फ़ीमेल्स के लिए पॉलिटिक्स बनी नहीं है। हालांकि अब वो यंग वुमन ने आना शुरू किया, जिसमें से एक एग्जांपल आप भी हैं कि आपने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। तो ये कितना टफ होता है पॉलिटिक्स में एंट्री लेना, और फिर उसके बाद एज अ वुमन पॉलिटिक्स में बने रहना? देखिए इट इज़ वेरी टफ, मतलब मैं फ्रैंकली बोलूँगी बहुत टफ है सर्वाइव करना। ज्वाइन तो आप कर लेते हो चीज़ों को, आपको इंटरेस्ट आता है। जैसे व्हेन आई जॉइंड आई वाज 24-25, राइट, नाउ आई एम 33-34, तो इट्स बीन 10 ईयर्स अगर पार्टी की शुरुआत से। लेकिन पहले मैं दिल्ली में करती थी। व्हेन आई केम हियर तो बहुत टफ है सर्वाइव करना, सबसे ज़्यादा टफ है। लोग आपके साथ बहुत गंदा बिहेव करते हैं, नॉट ऐसा नहीं कि आपको अप्रिशिएट नहीं करते, दे लाइक टू अप्रिशिएट यू, बट उसके बाद भी आपके कैरेक्टर, आपके बिहेवियर, एंड इम्पॉर्टेंटली व्हेन यू डू इंडिविजुअल पॉलिटिक्स। व्हेन आई गो इनटू पॉलिटिक्स एज अ फीमेल, तो अगर या तो मेरे हस्बैंड को होना चाहिए तो मैं तब काम कर सकती हूँ, या मेरे पिता की बेटी बन के काम कर सकती हूँ। बट व्हेन यू स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड इंडिविजुअली, तो इट्स अ वेरी टफ गेम एक्चुअली। और मैं आपको सीरियसली बोलूँगी, मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ, मैं दिल्ली कभी भी वापस जाके ज्वाइन कर सकती हूँ पार्टी को, लेकिन मैं यहाँ पर इसीलिए काम कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल पीपल हियर कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अब ग्वालियर जैसी जगह में भी पॉलिटिक्स में काम करना पड़ेगा। एंड इम्पॉर्टेंटली फीमेल्स, अगर आप अनमैरिड हो तब भी आप काम कर सकते हो। लोग अभी भी, जैसे मैं आज यहाँ पर भी बैठी हूँ, तो मुझे पता है कि बाहर निकल के मुझे कुछ उल्टा सुनना है। दे विल वॉच द वे दे वॉच, द वे दे थिंक अबाउट यू। मुझे गंदे गंदे मैसेजेस आते हैं, नो डाउट। लोग उटपटांग केस करने की कोशिश करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, बट इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हेन यू आर क्लीन, व्हेन यू नो यू कैन स्टैंड फॉर इट, तो मतलब फिर सर्वाइव करना टफ है, लेकिन यू शुड सर्वाइव। आपने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो आप किससे इंस्पायर होके पॉलिटिक्स में? जैसा मेरे दिमाग में कभी पॉलिटिक्स थी नहीं, और मैंने अपने घर में इतनी पॉलिटिक्स देखी है कि पॉलिटिक्स से सच में बोलूँ तो इरिटेशन भी होती थी, बिकॉज बीजेपी का जो सिस्टम है आई नेवर लाइक्ड इट। मतलब हमारे घर में कभी, मतलब हम सिस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो पॉलिटिक्स मेरे दिमाग में नहीं थी, तो कोई ये भी नहीं सोचा था कि इसको सोच के ज्वाइन करना है। बट डेफिनेटली व्हेन आई सॉ अरविंद केजरीवाल, इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं अपने पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ, बट व्हेन आई सॉ दैट पर्टिकुलर टीम, जो एक IRS है जिसकी वाइफ IAS है, फिर साथ में एक मास कॉम का, मतलब मनीष सिसोदिया जी, वो मास कॉम के वो हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं। इनफैक्ट इफ़ यू नो अबाउट आवर टीम, तो सब इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको देख के लगता है कि हाँ दिस इज़ व्हाट, मतलब दिस इज़ गुड, यू शुड गो फॉर इट। तो मतलब अगर अब मेरी आइडियोलॉजी थोड़ी वो मतलब आइडियल्स बदल सकते हैं, बट एक्चुअली फर्स्ट आइडियल वाज ओनली अरविंद केजरीवाल, नोबडी एल्स हियर। तो मनीषा, कल बजट जो है पेश किया गया है 2022-23 का, जिसमें महिलाओं के लिए भी कई सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने रखी हैं। तो इस बजट को लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है इस बारे में? अगर आप बजट प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो उस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक आम लोगों को समझ आए, या जिसको हम बोलते हैं लेमन लैंग्वेज की जो हम बात करते हैं, वो समझ पाए कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। बिकॉज इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब पे कोई बात नहीं की, उसको कुछ रिड्यूस नहीं किया है। साथ में मतलब अभी 2016 में ये बोला गया था कि हम करीब 6 करोड़ लोगों को, यंगस्टर्स को रोज़गार देने वाले हैं, तो हमने उसकी तो बात नहीं की। इनफैक्ट हमने इस बार ये कर दिया कि 60 लाख रोज़गार देंगे, और जबकि अभी कुछ टाइम पहले ये आया था कि 3 करोड़ युवा बेरोज़गार हैं, तो हम तो लिमिट्स भी मैच नहीं कर रहे उस बजट से। साथ में अभी बोल दिया कि हम 80 लाख घर बना के देंगे। तो ये सब चीज़ें बजट में नहीं होती हैं। बजट इज़ व्हाट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि ये चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, ये चीज़ें महंगी होंगी, या ऐसी बातें करते हैं। पर इस बार का बजट ऐसा है जो किसी के समझ में ही नहीं है। मतलब आप समझ
समझ ही नहीं सकते, उसमें ना यूथ है, ना फीमेल्स हैं, ना कोई मतलब कुछ है ही नहीं जिससे जनता एक्चुअली काम कर पाए, जनता समझ पाए कि इस बजट को मुझे पढ़ना है और मैं इस पे मेरे लिए ये चीज़ें फ़ायदे की होंगी। तो दिस टाइम बजट इज़ जस्ट लाइक अ प्रोसेस, मतलब उनको होता है कि 1 साल कुछ टाइम बाद 5 साल बाद बना के पेश करना है। उन्होंने अपना काम कर दिया है, उसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं। किसानों के लिए भी कुछ नहीं है, मतलब अगर आप पर्टिकुलरली इट्स अ लॉन्ग थिंग, अगर मैं पूरा बताऊंगी तो बहुत बड़ा है, बट अगर देखा जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप या हम लोग जनरल लोग समझ पाएँ कि इससे हमें ये फ़ायदा होने वाला है, मतलब हमारे किसी काम का नहीं है। अभी कुछ दिनों से जो न्यूज़ में चल रहा है तो हर किसी के मुंह पे ये बात है, और मुझे लगता है कि भाजपा वाले अगर थोड़ा भक्तगिरी भी छोड़ देंगे ना तो उनको भी समझ आएगा कि उनके खुद के लिए भी उसमें कुछ नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप समझो, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सो आई हैव नथिंग इन दिस बजट फॉर माई सेल्फ, तो नोबडी इज़ हैप्पी विद दिस। उन यंग फीमेल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती है? मैं उन सभी फीमेल्स को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी चेंज करना, मतलब मन में है कि यू वांट सम चेंज इन ग्वालियर, लेट्स फॉरगेट अबाउट द इंडिया, लेट्स फॉरगेट अबाउट आवर स्टेट, बट अगर आपको ग्वालियर में भी एक फ्रीडम चाहिए, खुशी, जैसे मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मेरे जब फ्रेंड्स हम बाहर जाते हैं तो जब मैं नुक्कड़ देखती हूँ या कुछ फूड एरिया है जब वहाँ देखती हूँ, मैं देखती हूँ हर जगह मेल्स मेल्स मेल्स, इट इज़ नॉट फ्री फॉर फीमेल्स टू सिट एंड टू हैव गुड कॉन्वर्सेशंस। तो मैं जब भी देखती हूँ, अभी परसों ही मैं सोच रही थी कि यार मैं जब कुछ कर लूँगी तो मैं इस जगह पे ना फीमेल्स के लिए ज़रूर एक जगह बनाऊंगी जहाँ अच्छे से लड़कियाँ बैठ सके, रात को अगर 10 भी बज रहा है 11 भी बज रहा है, नो इश्यूज़, आपकी सेफ्टी है, वो तो अब हमारा सबका मिलके काम होता है एक दूसरे को बचाना। बट आई मीन टू से जिसको भी कुछ ग्वालियर में चेंज करना है एज अ फीमेल, तो डेफिनेटली आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, बिकॉज एवरी सिंगल हाउस इन दिस ग्वालियर, इन दिस रीजन एक्चुअली, इवन इन मध्य प्रदेश आई टॉक अबाउट, कि हर घर के अंदर पॉलिटिक्स है। जो बोलता है कि अरे मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, आई मस्ट से कि एवरी हाउस के अंदर पॉलिटिक्स होता है। तो अगर आप उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे एंड इफ़ यू हैव some something to change for this, even into your education, even in gender, whatever field you work for, तो you should enter into politics, at least अपना छोटा सा पार्ट दो, but दो ज़रूर, and it is not that tough. If you are struggler, तो definitely you can do that. मैंने मोस्टली जो नेम सुने हैं, मैंने मीनाक्षी सुना है, मनीषा सुना है, लेकिन मनीषा मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो इस नेम का क्या मतलब है, और जो अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो पॉलिटिक्स से हटके फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद है? पहले तो मेरा नाम मैं सबसे आपके थ्रू भी बोलना चाहती हूँ, माई नेम इज़ मनीषा। मैं खुद बहुत दुखी हूँ, मीडिया हो, पॉलिटिकल लोग हो, हर कोई मुझे मीनाक्षी बोलता है या मनीषा बोलता है, तो प्लीज़ माई नेम इज़ मनीषा। एंड मेरा नाम एक्चुअली अनयूजुअल इसलिए है बिकॉज ये कोई वर्ड होता नहीं है, तो ये वर्ड एक्चुअली संधि विच्छेद है, मतलब मन की इच्छा, ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना है। एंड दैट वाज जस्ट लाइक, क्योंकि राइमिंग, माय एल्डर सिस्टर्स नेम इज दीक्षा, देन समीक्षा, सो इट वाज लाइक मनीषा। बट समहाउ जो नाम है मेरे घर में बोलते हैं हाँ ये वैसी होगी है, जो मन में आता है वो करके ही रहना है। तो मतलब इसका ये थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन हाँ आई फॉलो इट। आई लव रीडिंग एंड समटाइम्स स्केचिंग ऑल्सो। अब तो स्केचिंग तो बहुत टाइम से छूट गया है, वो पता नहीं अब कहाँ पड़े हैं उसके पेपर्स जो मैं कभी स्केच करती थी, बट या आई रीड, आई लव रीडिंग। एंड स्कूल में मैं कभी होती थी एथलीट, तो एक टाइम पे स्पोर्ट्स मेरा बड़ा पैशन होता था। इन माई स्कूल आई वॉज अ बेस्ट एथलीट इन स्कूल, 100 मतलब एज अ स्प्रिंटर, तो कभी स्पोर्ट्स का शौक भी होता था। बट नाउ अभी तो यही है कि पॉलिटिक्स है तो एवरीथिंग इज इनटू दैट ओनली। तो हम मौजूद थे फलसफा कैफ़े में और मेरे साथ थी आम आदमी पार्टी की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मनीषा तोमर, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में पॉलिटिक्स में कदम रखा और उन्होंने हमारे साथ अपनी पॉलिटिक्स की जो जर्नी है उसको साझा किया, और दिन पर दिन वो इसी तरह अपने कई कामों को करके यूथ की इंस्पिरेशन बनती जा रही हैं। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। कैमरामैन जोश के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।